हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से हमारे नए वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, आज का वीडियो 10वीं बोर्ड के बच्चों के लिए काफी खास और काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं बहुपद के बारे में। तो चलिए, आज ये बहुपद है क्या, इस समस्या का समाधान कर ही देते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी पिछले कक्षा में पढ़ चुके होंगे, एक पद, द्विपद, त्रिपद और बहुपद, है ना। तो चलिए, ये बहुपद का जो हिस्सा है आपको क्लास 10वीं में पढ़ना है, और क्या इस बहुपद में पूरा का पूरा अभी मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। चलिए समझते हैं ये बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे कि जो बहुपद होते हैं ये 3 प्रकार के अभी हम लोग को जानना है। कौन कौन सा? पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद और तीसरा त्रिघात बहुपद, है ना। रैखिक बहुपद यानी कि बच्चों वैसे बहुपद जिनका कि घात कितना होगा? 1 होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास x है, एक रैखिक बहुपद है ना। इसमें x का घात की अगर बात करें तो कितना है? यहाँ तो कोई घात नहीं है। घात का मतलब होता है बच्चों पावर, है ना। x में जो पावर की हम बात कर रहे हैं इसमें क्या पावर है? कुछ भी नहीं, यानी कि 1 है, ठीक है। इसलिए अगर 1 का पावर 1 होगा उसको हम x ही लिखेंगे। 5y में अगर हम देखें तो 5y में हमारे पास y का पावर कितना है? 1 है। समझ में आ रहा है? तो वैसे बहुपद जिनका की घात 1 होगा, है ना, उसे हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघात, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? वैसे बहुपद जिसका की घात कितना होगा? 2 होगा। जैसे कि यही बहुपद है हमारा, x के चर में ही है ना। हम देख रहे हैं कि x के ऊपर घात कितना है? 2 है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। यहाँ पर y पर घात कितना है? 2 है। तो ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। क्लियर है? हम यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर 2 पद में है, और एक पद है 2x² और एक पद है -3। तो हम देख रहे हैं कि x पर घात कितना है? 2। इसलिए ये पूरा क्या हो जाएगा मेरा? द्विघात बहुपद। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास है √3x², है ना। यहाँ पर x का घात कितना है? 2 है। ये भी हो गया हमारा द्विघात बहुपद। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है x³ यानी कि x के पावर घात कितना है? 3। तो ये हो जाएगा मेरा त्रिघात बहुपद। इसके बाद है 5y³, ये भी हो जाएगा हमारा त्रिघात बहुपद। यानी कि जिस भी बहुपद के घात में 3 होगा उसे हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। बात समझ में आ गया? अगर घात 1 होगा या घात नहीं होगा, है ना, अगर घात 1 है तो उसे कहेंगे हम रैखिक बहुपद, अगर घात 2 होगा तो कहेंगे द्विघात बहुपद, और अगर घात 3 होगा तो त्रिघात बहुपद। बात समझ में आ रही है? चलिए अब देखते हैं रैखिक बहुपद जो होता है बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले कई वीडियो में आपको बता चुका हूं कि कोई भी रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ना, वो कैसा होता है। तो रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है x + b। ये होता है व्यापक रूप। कोई भी रैखिक बहुपद अगर आपका एक चर में लिखा हुआ होगा तो आपको इसी रूप में मिलेगा, x + b के रूप में, है ना। हमारे पास जितने भी उदाहरण दिए हैं वो सारे के सारे इसी रूप के हैं, x + b के ही रूप के हैं। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं x में अगर हम देखें x का हमारा गुणांक कितना है? 1 है। गुणांक कितना है इस पर? 1 है। यानी कि अगर हम बात करें a पर तो a का मान यहाँ कितना हो जाएगा? a का मान यहाँ हो जाएगा 1, क्योंकि a क्या है हमारा? x का गुणांक ही तो a है ना। a क्या है हमारा? x का गुणांक। तो आपसे पूछा जाएगा कि इस x पर, ये जो हमारा बहुपद है x, इसका a का मान कितना है? तो 1 है। क्लियर है? क्योंकि इस x पर 1 ही यहाँ पर गुणा किया गया है, 1। क्लियर है? इसीलिए x का गुणांक कितना हो जाएगा? 1। अच्छा, अगर पूछे कि इस बहुपद पर अगर इस रूप का है तो कुछ ना कुछ b का भी मान होगा, लेकिन क्या यहाँ पर b का मान है? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ है कि b हमारा 0 होगा, यानी कि x + 0 होगा। क्लियर है? तो b का मान कितना हो जाएगा? 0। तो इस तरीके से हम कोई भी रैखिक बहुपद होगा तो वहां से a और b का मान इजिली ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। क्लियर यहाँ पर? चलिए, अगर हमारे पास 5y है, 5y ये भी एक हमारा कैसा है? रैखिक बहुपद है ना। तो अगर हम पूछे आपसे कि इस 5y में a का मान कितना है, तो आप फट से बता दीजिएगा a क्या है? y का गुणांक, और यहाँ गुणांक कितना है? 5। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 5। क्लियर है? फिर आपसे पूछा जाएगा तो बताइए b का मान कितना है। फिर से आप देखेंगे कि यहाँ पर b है ही नहीं, इसका मतलब क्या है? तो b बराबर 0, b बराबर 0। बात समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। हमारे पास है 2x - 3, क्या है हमारे पास? है 2x - 3। ये भी क्या है? एक रैखिक बहुपद है, 2x - 3, है ना। आपसे पूछे a का मान कितना है, तो बच्चों a का मान आप फट से बता दीजिएगा। a क्या है? x का गुणांक, और a का मान कितना है? 2, है ना। उसके बाद b का मान कितना है? तो b का मान होता है यहाँ पर है -3। कितना है? -3। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको बताना है a और b का मान। यहाँ पे क्लियर है? यहाँ पर अगर हम बात करें √3x में तो a का मान कितना हो जाएगा? √3, और b का मान कितना हो जाएगा? 0। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। आगे हमारा द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ये होता है x² + bx + c। ठीक है? ये सारा का सारा मेरा एक चर में है ना।
ये भी मेरा एक चर में है और ये भी मेरा एक चर में है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द्विघात बहुपद जो कि एक चर में है, इसका ये हमारा हो गया व्यापक रूप। क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि हमारा कोई भी द्विघात बहुपद एक चर में होगा तो वो इसी रूप का होगा। ठीक है? अगर इस रूप का नहीं होगा तो हमें इस रूप में ला करके देखना होगा। चलिए देखते हैं कैसे। हमारे पास एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। क्या आपको ये एक्स स्क्वायर इस रूप का लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बच्चों ये एक्स स्क्वायर आपका इसी रूप का होगा। क्लियर है? चलिए अगर आपसे इस रूप में है तो आपको क्या बताना है? ए का मान, बी का मान और सी का मान बताना है आपको। क्लियर है? तो चलिए हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो यहां से ए का मान कितना हो जाएगा? ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें एक्स स्क्वायर में क्या गुना, एक्स स्क्वायर में क्या गुना किया गया है? एक, तो ए का मान हो जाएगा एक। क्लियर है? इस एक्स स्क्वायर में बी और सी है ही नहीं, है ना, तो इसलिए आप बता सकते हैं बी का मान हो जाएगा 0 और सी का मान भी हो जाएगा 0। क्लियर है? आगे देखते हैं। यहां पर हमारे पास 5y स्क्वायर, 5y स्क्वायर में a का मान कितना हो जाएगा? तो a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक, यानी कि क्या गुना किया गया? 5, तो a बराबर हो जाएगा 5। b का मान कितना है? तो b यहां पर भी कुछ नहीं है 0 और c का मान भी 0। बात समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगला है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 3। तो बच्चों इस बहुपद में अगर हम देखें, ये हमारा द्विघात बहुपद है और इसमें अगर a का मान आपसे पूछा जाए तो कितना? a का मान 2, b का मान कितना है? यहाँ पर आपका जवाब फट से आएगा -3, जो कि गलत है। तो b बराबर बच्चों, तो b आप इसमें b क्या है? ये b जो है x का गुणांक है। b क्या है? x का गुणांक। क्या हमारे पास x है? नहीं है। x है? नहीं है। तो x का गुणांक कितना हो जाएगा? 0, तो b हो जाएगा मेरा 0। बात समझ में आ गया? चलिए तो आगे प्लस c कितना है? तो c हो जाएगा मेरा -3। ये देखो ये है मेरा c, ये c हो जाएगा मेरा -3। बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम कोई भी द्विघात बहुपद के a, b और c का मान आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए अब इसी पर हम देख लेते हैं त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद में ये है x क्यूब। उसी प्रकार से बच्चों त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये होता है मेरा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, यानी कि कोई भी त्रिघात बहुपद होगा वो आपका इस रूप का मिलेगा। क्लियर है? जिसका कि अधिकतम घात कितना होगा? 3 होगा, है ना। तो अधिकतम घात जितना होगा वही घात के अनुसार हम उसको फिर क्या करेंगे? रैखिक द्विघात या त्रिघात में क्या करेंगे? बताएंगे। क्लियर है? यानी कि इसमें इस बहुपद में अगर देखें तो पूरे बहुपद में जो हमारा इस बहुपद का अधिकतम घात है वो कितना है? 3 है। क्लियर है? ये हो जाएगा मेरा रैखिक, सॉरी ये मेरा क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। आया बात समझ में? तो यहां पर हमारे पास है x का मान, सॉरी हमारे पास है x क्यूब। क्या है? x क्यूब। और यहां से पूछेंगे अगर x क्यूब में a का मान कितना है? तो a का मान तो बच्चों x क्यूब में 1 ही होगा। बाकी यहाँ b c d कुछ भी नहीं है ना, तो यानी कि बाकी सब कितना हो जाएगा? 0। बाकी सब 0 हो जाएगा, सिर्फ यहां से a का मान मिलेगा 1। क्लियर है? आगे हमारे पास है 5y क्यूब। फिर से यहाँ पर देखिए a का मान है 5 और बाकी सब हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 5 है, यानी कि सिर्फ y क्यूब है। क्लियर है? सिर्फ ये है तो हमें सिर्फ 1 का मान मिलेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा? 0। यहाँ देखते हैं 2x क्यूब में, 2x क्यूब में देखें, अच्छा -3 भी है, -3 में देखें तो यहां से a का मान कितना मिलेगा? a का मान मिलेगा आपको बच्चों 2, है ना। a क्या है? x क्यूब का गुणांक। क्लियर है? a क्या है? x क्यूब का गुणांक, है ना। b का मान कितना हो जाएगा? तो b क्या है? x स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ x स्क्वायर तो है ही नहीं है। क्लियर है? इसलिए b मेरा कितना हो जाएगा? 0। b मेरा 0। c कितना हो जाएगा? c की अगर बात करें हम तो ये x का गुणांक है, x भी नहीं है तो c भी हो जाएगा 0 और d कितना है? -3। तो इस तरीके से आप a, b और c, d का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गया? अगर यहां तक बात समझ में आ गया तो आप यकीन मानिए आपको इस चैप्टर को समझने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा रैखिक बहुपद, ठीक है। तो हम ज्ञात करने वाले रैखिक बहुपद का शून्यक। क्या हम ज्ञात करने वाले हैं? रैखिक बहुपद का, रैखिक बहुपद का शून्यक। ये शून्यक अब होता क्या है ना। आपको आए दिन सवाल में पूछा जाता है कि शून्यक ज्ञात करें। शून्यक होता क्या है? क्या एक्चुअली हम लोग ज्ञात करते हैं? चलिए देखते हैं। शून्यक ये बना शून्य, शून्य का मतलब क्या होता है? 0, है ना। 0, तो 0 यानी कि इस बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है अगर आपको, है ना। या फिर तो बच्चों मैं आपको बताने जा रहा था कि शून्यक क्या होता है और लाइट से भी चली गई, है ना। कोई बात नहीं, थोड़ा सा कभी कभी जाता है, इससे काम चल जाएगा हमारा। चलिए शून्यक क्या होता है? शून्य का मतलब होता है 0। शून्य मतलब क्या होता है? 0, यानी कि वैसा वैल्यू, ठीक है, किसका?
बहुपद का वैसा मान, है ना, बहुपद का वैसा मान जो कि जिसको रखने पर बहुपद क्या हो जाए मेरा, जीरो हो जाए, है ना, वैसा मान जिसको कि बहुपद पर रखने पर बहुपद क्या हो जाएगा मेरा, जीरो, उस मान को हम बोलेंगे उस बहुपद का शून्यक। बात नहीं समझ में आ रहा है? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, ये 2x माइनस 3, ठीक है, ये 2x माइनस 3 हमारा एक रैखिक बहुपद है ना। और हम आपसे अगर पूछें कि इस रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होगा, तो इस रैखिक बहुपद का शून्यक वही होगा, है ना, x का वह मान, इस बहुपद का शून्यक होगा x का वह मान जिसको कि यहां पर रखने पर ये बहुपद मेरा जीरो हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा, बहुपद मेरा जीरो। तो ऐसा कोई मान हो सकता है क्या? जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसे हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा। क्लियर है? कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। एक बार तरीका आपको बता देंगे तो आप देख करके बता दीजिएगा कि हाँ इस बहुपद का शून्यक ये होगा। क्लियर है? चलिए, ये आप क्लास 9वीं में पढ़ चुके होंगे कि किस तरीके से हम रैखिक बहुपद का शून्यक ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी रैखिक बहुपद दिया होगा इस तरीके से 2x माइनस 3, तो इससे हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि 2x माइनस 3 बराबर जीरो। क्लियर है? मान लेते हैं जीरो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2x बराबर 3, है ना, और x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। तो बच्चों हमारे पास आप देख सकते हैं x का मान आ गया है 3/2। क्या 3/2 मेरा शून्यक हो सकता है? देखते हैं इस समीकरण में 2x माइनस 3 में रख के देखते हैं कि क्या मेरा ये समीकरण जीरो होता है या नहीं। देखते हैं, तो x का मान कितना रख रहा है 3/2, यानी कि 2 इंटू 3/2 माइनस 3, यहां से 2 से 2 कट गया, क्या मिलेगा 3 माइनस 3, यानी कि देखिए जीरो मिल रहा है। यानी कि बच्चों ये जो 3/2 था 3/2 इस बहुपद का शून्यक है। बात समझ में आ गया? कैसे हम शून्यक फाइंड करेंगे? क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं, 5y प्लस 10 लेते हैं। क्लियर है? 5y प्लस 10। अब देखते हैं इसका शून्यक क्या होगा। तो क्या करेंगे, फिर से ये जो मेरा बहुपद है इसको जीरो मान लीजिए, ये जो बहुपद है इसको क्या मान लीजिए, जीरो, यानी कि 5y प्लस 10 बराबर जीरो। क्लियर है? तो यहां से 5y बराबर माइनस 10 और y बराबर माइनस 10/5 और y बराबर 5 दूनी 10 तो माइनस 2। देखो y बराबर क्या मिल रहा है, -2, है ना, y बराबर मिल गया -2, यानी कि क्या -2 इस बहुपद का शून्यक हो सकता है? रख के देखो ना, यस, 5y प्लस 10, यानी कि y की जगह कितना रखना है -2, तो 5 गुना -2 प्लस 10, 5 दूनी 10 -10 प्लस 10 क्या मिल रहा है, जीरो। यानी कि बच्चों यहां पर हमारा जो -2 है वो इस बहुपद का शून्यक है। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम कोई भी रैखिक बहुपद का शून्यक आराम से फाइंड कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो क्या हमेशा ये शून्यक हम ज्ञात करते रहेंगे? जी हाँ, ज्ञात कर सकते हैं। नहीं तो फिर एक सिंपल सा फॉर्मूला है, देखते हैं क्या है वो फॉर्मूला। अगर कोई भी हमारा रैखिक बहुपद दिया हुआ हो, है ना, अगर कोई भी हमारे पास रैखिक बहुपद दिया हुआ होगा तो कैसे हम उसे फाइंड करेंगे, देखते हैं। अगर बच्चों मान लेते हैं कि ये मेरा रैखिक बहुपद था 2x माइनस 3, है ना, और इसका शून्यक क्या है 3/2 आया। तो यहां पर देखें कि इस बहुपद के लिए 3 क्या है, 3 क्या है, 3 है हमारा, 3 क्या है हमारा, अचर पद। 3 क्या है, अचर पद, यानी कि हम देख रहे हैं जो हमारा शून्यक है ये कितना आया है 3/2, है ना। तो 3 मेरा क्या है यहां पर, अचर पद। 3 क्या है, अचर पद, और 2 क्या है मेरा, जो नीचे 2 है शून्यक में क्या है, 2 मेरा x का गुणांक, क्लियर है? हमें साफ साफ दिख रहा है कि शून्यक निकालने का तरीका है अचर पद बटा x का गुणांक, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें माइनस लगा लेना, ठीक है, माइनस लगा लेना। क्यों लगा लेना अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर देखो, अगर हम इस बहुपद की बात करें, है ना, 5y प्लस 10, अगर इस बहुपद का शून्यक देखें तो मेरे पास क्या आया था, -10/5। क्या आया था, -10/5। यानी कि बच्चों हमारा जो बहुपद होगा वो तो यहां पर प्लस में होगा, क्योंकि हमारा जो बहुपद का व्यापक रूप होता है उसमें प्लस होता है। बात समझ में आ रहा है? तो अगर इस बहुपद को हम थोड़ा अच्छे से लिखें तो क्या लिखेंगे, तो इसे हम लिखेंगे 2x प्लस -3, ये ना लिखेंगे। अब देखो, अब ये इस रूप का आ गया प्लस के रूप में, है ना, तो बीच में प्लस है। तो अगर हमारा यहाँ पर क्या -3 है तो ये -3 यहाँ पर +3 कैसे आ रहा है, तो यही चीज आपको समझना है कि इसीलिए हमारा जो अचर पद होगा, है ना, यहाँ तो वहां पर -3 है तो यहाँ -3 लिख देते हैं,
लिखते कि नहीं लिखते हैं? लेकिन अगर हम यहाँ -3 लिख देते हैं, देखो क्या करेंगे, अचर पद माइनस अचर पद बटा x का गुना अगर करते हैं, है ना, तो क्या मिलेगा आप देख लीजिए। हम करते हैं माइनस और अचर पद में कितना है -3 आ रहा, तो यहाँ पर -3 बटा क्या मिलेगा, x का गुना कितना है 2, क्या मिला आपको -5 प्लस 3 बटा 2, देखो ये मिल रहा है ना, कुछ बात समझ में आ रहा है, यानी कि फॉर्मूला में क्या होगा आपका माइनस आएगा। बात समझ में आ रहा है, क्यों माइनस आ रहा है ये भी बात अभी चलिए समझते हैं। तो अगर जो हमारा ये जो रैखिक बहुपद है क्या है, ax प्लस b, अगर इसको शून्य मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां से x बराबर -b और x बराबर -b बाई a। अब देख लो ध्यान से, अब समझ में आ जाएगा, है ना, ये x क्या है मेरा शून्य, है ना, मान लेते हैं, तो -b बाई a, -b क्या है, -b है बच्चों हमारे पास अचर पद, -b क्या है अचर पद, वही है अचर पद, देखो माइनस और अचर पद, क्लियर है, अब समझ आ गया। उसके बाद a क्या है हमारा, तो a है बच्चों x का गुणांक, क्या है x का गुणांक, क्लियर है। सो फाइनली जो हमारा रैखिक बहुपद का जो शून्यक होगा, है ना, उसे निकालने का हम ये तरीका अपनाएंगे, ठीक है, और नहीं तो फिर हमारे पास ये फॉर्मूला मिल जाएगा, क्या मिलेगा -b बाई a, क्या मिलेगा -b बाई a, इसमें कि b क्या है हमारा अचर पद और a क्या है मेरा x का गुणांक। आई होप आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग द्विघात बहुपद का शून्यक के बारे में, क्लियर है।